वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ चोपड़ा एडुकेशनल्स। और आज हम जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग जैसे अपने स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि हम मोरलेस आपको करियर काउंसलिंग की लिए करियर में कैसे हम आगे बढ़े, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे विद द प्रेजेंट सिनेरियो। तो प्रेजेंट सिनेरियो के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस जो सेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा सबके लिए। जो 10+2 है, वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो बच्चे, प्लस जो भी गार्जियन है उनके लिए भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो अच्छी बात होगी। इस पूरे सेशन में हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की डिफरेंस डिस्कस करेंगे, और 10+2 के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसको डिस्कस करेंगे। अर्ली स्टार्ट होना क्यों ज़रूरी है करियर में, डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में अगर बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो ये रही कि लास्ट 2 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर से जो कोविड का फेस गया, इसमें जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हुई है। और ये रेयर बात नहीं है, ये ज़्यादातर लोगों के साथ ही ऐसा हुआ है। लोगों के बहुत सारी जॉब गए हुए हैं, सैलरी कम हो गई है, बहुत सारे चीज़ें प्रॉब्लम्स हुई है। ये प्रॉब्लम सबके लिए है, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वो लोग बहुत कम फेस कर रहे हैं फिनेंशियली, जो जिनकी ऑलरेडी, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब में, जिन्होंने अपनी जगह, अपनी सिक्योरिटी की हुई है, जिन्होंने मेहनत की हुई थी। तो हम कहीं ना कहीं, आपका जो इंटरेस्ट है, रुझान है, वो अपने आने वाले टाइम को, करियर को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अभी इन दिनों में थोड़ी सी हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो भी गार्जियन या स्टूडेंट ये देख रहे हैं तो ये समझ लें कि कितना इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से बात करते हैं, बहुत सारे गार्जियन से बात करते हैं, तो उनमें फिनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आ गई है 2 साल की वजह से। ऑल्सो ये भी देखने को मिलता है कि काफ़ी स्ट्रगल है। इस स्ट्रगल के लाइफ को अगर नहीं आप लोग इसमें सफ़र नहीं करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुझान, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट जॉब में पहली बात तो हमसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है वर्क लाइफ बैलेंस की, क्योंकि आपकी जो नॉर्मली क्या होता है कि 9 आवर्स की ड्यूटी रहती है, बट प्राइवेट जॉब में अक्सर बहुत सारे ज़्यादातर ही देखा जाता है कि 9 आवर्स में आपकी पॉसिबिलिटीज़ हो नहीं पाती, और 9 आवर्स से ज़्यादा आपको देना पड़ता है ड्यू टू वर्क प्रेशर। इससे आपकी लाइफ और फैमिली दोनों अलग अलग चलती है। आप कहीं ना कहीं उस लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हो। एक जैसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में भी रहती है, जैसे आप जॉब इसलिए भी करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो कि आपके दिमाग पे बहुत सारा इस तरीके के प्रेशर्स होते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, और आपको आगे बढ़ना भी चाहिए लाइफ में। बट ये प्रेशर्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में नहीं होती है। आप अगर अपने वर्क लाइफ बैलेंस को नहीं सही कर पाएंगे तो फिर आप चाहे जितने भी अर्न कर लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला होता। अब बात करते हैं, अगर देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में आपकी सैलरी अच्छी होती है, मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, जॉब की पूरी सिक्योरिटी होती है, फ्यूचर में आपकी जॉब नहीं जाएगी, एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होता है आपका, और जो भी आपकी वर्क लाइफ बैलेंस होती है वो भी बड़े सही तरीके से आप मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी फिनेंशियल स्टेटस आपकी बड़ी प्लस वे में रहती है, स्ट्रांग वे में रहता है। तो इसलिए आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना चाहिए और इसमें इंटरेस्ट भी लेना चाहिए। अब +2 के बाद अगर मैं बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो एसएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है की वैकेंसी बोर्ड है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो जिसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आज के दिन में होपफुली सभी जानते होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो अपनी एग्ज़ाम लेता है 10+2 में, उसके जैसे आप समझो कि कौन कौन से हैं, तो CHSL है, MTS है, GD है, और स्टेनो, ये सारे एग्ज़ाम से लेते हैं। और इनकी जो पोस्टिंग होती है, इनकम टैक्स हो गया, कस्टम डिपार्टमेंट, ऑडिट, एज ए ऑडिट ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं, रेलवे मिनिस्ट्रीज, एक्सटर्नल अफेयर, ये सारे डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली बेसिकली जो एसएससी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पूरे जो इंडिया है, इंडिया को चलाने के लिए जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनके लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। तो बहुत ही लिक्रेटिव जॉब है, इसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और
लाइफ की कुछ मतलब लाइफ की एक जैसे होता है ना, लाइफ की बहुत ही एक छोटे ड्यूरेशन के दौरान आप एक अच्छी अपने आप को करियर को सिक्योर कर ले सकते हैं। अगर से मैं पूरा किसी की लाइफ की एज अगर 90 ईयर्स सपोज है और उसने 20 से 21 के एज में अगर गवर्नमेंट जॉब पा लेता है, तो बैलेंस के जो 70 ईयर्स एज है उसकी बड़ी अच्छी तरीके से कटेगी। ये सीधी सिंपल बात है। और अगर आप वहीं स्ट्रगल करते रहें कहीं प्राइवेट जॉब में, तो स्ट्रगल ही करते रहेंगे सारी ज़िंदगी, आपको कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं मिलने वाली। आप पूरी स्ट्रगल करेंगे। जिस दिन प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि जैसे वीरेंद्र सहवाग का एक डायलॉग है कि जब भी मतलब जब तक बल्ला चलता है ठीक है, आप टीम में हो, जिस दिन बल्ला चलना बंद हो गया आप टीम के बाहर हो। प्राइवेट जॉब की भी वही हालत होती है। तो गवर्नमेंट जॉब में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सिलेबस अप टू 10 की मैथ होती है, अप टू 10 की जनरल अवेयरनेस होती है, अप टू 10 की इंग्लिश होती है, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज होते हैं। ये सारे होते हैं सिलेबस जो ऑलरेडी आपने क्लास 10 तक पढ़ा हुआ। उसके बाद जो एज क्राइटेरिया इन गवर्नमेंट जॉबों की हो गई है, जैसे एसएससी में आप 10+2 तो आप जानते हैं। उसके बाद आपका होता है ग्रेजुएशन के लेवल पे आपकी आती है सीजीएल की वैकेंसी, जो होता है ऑफिसर रैंक की। तो ऑफिसर रैंक की जो रिक्रूटमेंट होती है वो सीजीएल लेवल पे होती है, उसको सीजीएल कहते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। जिन डिपार्टमेंट्स का मैंने डिस्कस किया उन डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग हुई, बट ऑफिसर रैंक में। और सीजीएल में आपकी होती है क्या, क्लरिकल रैंक में। इसके बाद एमटीएस भी होता है जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ है। सैलरी रेंज आप समझ लो 25,000 से 1.5 लाख तक की सैलरी रेंज आपकी होनी रहती है। और क्या चाहिए लाइफ में। आप एज ए एनडीए भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एनडीए अगर आपकी लाइफ में ऐसा है ना कि जैसे आपके लाइफ में आप चाहते हैं कि आपको देश के लिए कुछ करना है, और देश के लिए कुछ करना है तो गवर्नमेंट जॉब ही है। तो उसके लिए आप अगर आर्मी, नेवल या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो एनडीए है, सीडीएस भी है। तो सीडीएस की भी आप ज्वाइन कर सकते हैं +2 के बाद। तो चीज़ें इस तरीके से है। और बेसिक फाउंडेशन अर्ली स्टार्ट में आपकी जो फाउंडेशन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे आप कॉप अप कर सकते हैं इस तरीके की कंपटीशन में। और हमारे बारे में अगर है तो हम मोर देन 3 इयर्स लुधियाना में हमारी ऑफलाइन सेंटर है। ऑल्दो हम लोग ऑनलाइन बहुत देर से अड्डा 247 कैरियर पावर से हमारी कोलैबोरेशन है, और हमारे अभी तक बहुत सारे सिलेक्शन हो चुके हैं। तो अगर आप एक अच्छी तरीके से करियर काउंसलिंग चाहते हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मैं खुद आपके साथ 1-on-1 बात करूंगा। आपकी सारी जो दिक्कतें हैं अबाउट द करियर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।